हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। मेरे हाथ देखो, अभी मैंने बीट रूट काटे हैं एंड मेरे हाथ देखो। हाँ, तो मैंने पिछला शेयर किया था कि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं गई भी थी हॉस्पिटल। अभी मैं क्लिप शेयर कर दूँगी, आप देख लेना। अब अंदर तो बट अब शूट कर नहीं सकते। तो जब मैं यानी डॉक्टर को मैंने दिखाया, एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा था मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रहा था। मुझे है ना चलो बता ही देती हूँ। मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा इशू था नोजिया का एंड मुझे पेट दर्द ज़्यादा हो रहा था। लाइट कम लग रही है आई थिंक, रुको पहले मुझे लाइट ऑन करने दो। हाँ, तो मुझे नोजिया बहुत ज़्यादा फील हो रहा था एंड मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था इसका क्या बोलते हैं पेट दर्द का। ठीक है, तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, हो क्या रहा था मुझे कि अब नोजिया फील हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या हो रही है। डेट भी मेरा एग्जैक्ट डेट पे आ गया था, 20 को मेरा डेट था एंड 21 को मेरा जो है वो डेट आ गया था, तो यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो आ गया था। अब मुझे समझ में नहीं आ, फिर उसके बाद भी मुझे नोजिया लगे जा रहा है, मुझे अनईजी जैसा लगे जा रहा है। मैं सैटरडे को जॉब पे गई, मुझे नहीं सही लग रहा था। मैंने इनफैक्ट इसी वजह से मैंने सोचा अब डॉक्टर को दिखाऊंगी और मैंने छुट्टी ले लिया था मंडे को, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत मतलब नहीं सही थी। मुझे वॉमिट बार बार बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद मैं गई डॉक्टर को दिखाने। मैंने बोला एक बार दिखा देते, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी आता है या किसी का भी आता है तो एक फ़्लो होना चाहिए उसका। अगर आपका फ़्लो नहीं है ना प्रॉपर, तो उसको हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं माना जाता है। अगर मतलब अच्छे से आपका फ़्लो है तो वो एक समझ में आता। मेरा फ़्लो इस बार नहीं अच्छा था। ठीक है, तो मैंने तुरंत मेरी गायनकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट किया। मैंने कहा मैं किसी भी चीज़ में है ना फालतू का डिले नहीं करती हूँ। मैं हुआ नहीं कि ऑन द स्पॉट मैं डॉक्टर के पास चली जाती हूँ, दिखा देती हूँ, सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ऐसा ऐसा इशू हो रहा है और क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि काम करते हैं, तो आ जा, जब तक तू आएगी नहीं हम सोनोग्राफी नहीं करेंगे यानी अल्ट्रासाउंड, तब तक नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो फिर मैं गई मंडे को, मैंने चेक कराया, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, पता चला सब कुछ नॉर्मल है। पर सबसे बड़ी इशू क्या आई वहाँ पे कि हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है। अब हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत सारे रीज़न से हो सकता है। लाइक आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपका जो है वो रूटीन बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं हार्मोनल डिसबैलेंस के। अब होता क्या था कि बीच में मैं हार्मोनल मेरे को इशू यानी हो रहा था, तो मैंने क्या किया था कि मेथी खाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको वीडियोस में भी बताया है कि मैं मेथी भिगा के रात भर आधा चम्मच और सुबह उसके पानी पी जाती हूँ, मेथी चबा के खा जाती हूँ। अब मैंने इस बार हुआ क्या कि मैं उत्तराखंड से आई, तब से मैंने वो किया ही नहीं। मुझे ऐसा कि मतलब मुझे ध्यान ही नहीं रहता था, मुझे ऐसा लगता था ठीक है करके, मैंने वो किया ही नहीं। और मेथी से ना बहुत ज़्यादा आपके हार्मोन्स जो है ना, अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है तो आप सबसे ज़्यादा मेथी का वो करो सुबह सुबह में, उससे हार्मोनल जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने पूरे 1 महीने मेथी खाया ही नहीं। आई थिंक 1-2 दिन खाया था बीच बीच में, उसके बाद मैंने खाया ही नहीं। अब वो प्रॉब्लम मुझे बढ़ गई। ठीक है, इस बार तो मुझे वो प्रॉब्लम होने लगा। अब आप मुझे देखेंगे ना, मैंने हल्का सा फिल्टर लगाया है एज यू कैन सी, पर वैसे आप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मेरे को यहाँ पे ऐसा रैशेज़ वगैरह हो गए हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल इश्यूज़। तो अब ये बहुत लोग सोचेंगे कि हार्मोनल प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो गाइज ऐसा है ना कि मैं अभी बहुत ज़्यादा योगा कर रही थी, तो आपके बॉडी में अब 1 साल मैंने छोड़ दिया था, काफ़ी टाइम से मैंने छोड़ दिया था, फिर अचानक से मैं योगा करने लगी, तो आपको हार्मोन्स प्रॉब्लम दिखेंगे। हो जाते हैं 1-2 महीने के बाद वो सेट हो जाते हैं, लेकिन टाइम लगता है सेट होने में। ठीक है, फिर उसके बाद आपने थोड़े से अपने दिनचर्या जो आपका है, जो रूटीन है डेली का, आपने उसमें थोड़े से चेंजेस लाए हैं। आपको स्ट्रेस किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा है तो भी हो सकता है। खैर मुझे स्ट्रेस वगैरह तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा यही इशू है कि मेरे जो थोड़ी सी रूटीन है वो भी चेंज हो गया है। लाइक मैंने योगा वगैरह ऐड कर लिया है, बहुत टाइम से मैंने छोड़ दिया था, अब मैंने योगा कर लिया है ऐड, तो उस वजह से थोड़ा सा आपका हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि एक 4 साल से आपका हार्मोनिक सेट है एंड देन आपने अचानक से सब कुछ स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, लेकिन वो अच्छे के लिए होता है, बाद में वो सेट हो जाते हैं। ठीक है, और एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेरे को थी
जो कि मेरे को मिल्क प्रोडक्शन हो रहा था, तो उसके वजह से मुझे ब्रेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। इनफैक्ट मैंने कियारा को छुड़ा दिया है बहुत टाइम से। वो 2.5 साल की थी तब तक मैंने आई थिंक 2.5 साल तक उसको फीड कराया था, उसके बाद मैंने छुड़ा दिया था। उसके बाद भी मुझे अभी तक वो प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे पता नहीं था, उस दिन जब डॉक्टर ने देखा तब बताई वो। तो उन्होंने मुझे ये जो है ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, ये वाली आप देखो यहाँ पे 24 को मैं गई थी। हाँ 24 ही था ना मंडे को, हाँ आज 20 क्या है 23 था, सॉरी 23 था। तो ये उन्होंने गलती से 24 लिख दिया है। 24 को तो आई थिंक क्या था, कल था ना 24, हाँ उन्होंने गलती से लिख दिया, मैं मंडे को ही गई थी। तो ये उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है एंड 12.9 mm उन्होंने, ये देखो सब कुछ मेंशन किया हुआ था। तो सब कुछ ऐसा नॉर्मल था, ऐसा कुछ है नहीं। पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ना कि अगर आपको हार्मोनल डिसबैलेंस है तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मेथी खा सकते हैं, मेथी दाना जो है वो खा सकते हैं, अजवाइन खा सकते हैं। फिलहाल अजवाइन बहुत सारी लेडीज़ को सूट नहीं करता, लाइक मेरे जैसे लेडीज़ को तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मैं और ज़्यादा अजवाइन वे सब खा लूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर कभी कभार आपको पेट वगैरह का इशू है, एसिडिटी वगैरह हो रही है, तो आप अजवाइन कभी कभार खा सकते हैं, महीने में 1-2 बार, अगर मेरे जैसे आपको प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज़ अगर आप डेली रूटीन में सिर्फ मेथी खाते हैं ना, तो उसी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है गाइस। तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं वही करती हूँ। लाइक मेरे यहाँ ना, अब ये ऐसा है जेनेटिक इशू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कैसा है कि आपका जैसे ही रूटीन चेंज हुआ है वैसे ही हार्मोनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत लोगों का रूटीन चेंज ही नहीं लोग करते, जब मिला तब खा लेते हैं, जब जैसे बहुत लोग का ऐसा होता है। पर मेरा ऐसा नहीं है, मुझे टाइम टू टाइम सारी चीज़ें चाहिए, अदरवाइज़ मेरे को प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो वो अलग अलग होता है, क्योंकि बचपन से हमने एक रूटीन फॉलो किया है। अगर वही चीज़ अब मैं रूटीन वो ब्रेक करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है बॉडी पे। अब कियारा को जैसे है कि मैंने एक शुरू से ही एक उसका रूटीन फिक्स किया है कि इस टाइम पे यही खाना है तुमको, इस टाइम पे ये खाना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे ये करना है। तो उसका एक रूटीन फिक्स है शुरू से ही, जब से वो मतलब जानने जैसी हुई है तब से मैंने एक रूटीन उसका फिक्स कर दिया। अब अचानक से उसका रूटीन अगर ब्रेक होता है तो बट ऑब्वियस उसकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, वो हर एक इंसान पे पड़ता है। इसलिए आप जहाँ तक कोशिश करें कि रूटीन अपना ब्रेक ना करें। मेरे केस में ऐसा हो रहा है कि लेट नाइट सोना हो जा रहा है, फिर मॉर्निंग में जल्दी उठना हो जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत इफेक्ट करती हैं गाइस। अगर आप यानी ऐसे हैं कि आपको सब चलता है, आप कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठ जाते हैं, दोपहर में फिर कभी भी सो जाते हैं, तो आपको चलेगा। मेरे जैसे जो रूटीन फॉलो करते आए हैं उनको अगर अचानक से ये चीज़ें हों तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक मुझे हो रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम था, बाकी कुछ इशू नहीं था गाइस। मुझे हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा इन द सेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई ऐसा टेंशन नहीं है, उन्होंने कोई मेडिसिन वगैरह मुझे प्रिस्क्राइब नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कहा कि रूटीन थोड़ा सा सेट कर लो और स्ट्रेस कम लो, और जहाँ तक हो वहाँ तक आप योगा कंटिन्यू रखो, योगा ब्रेक मत करो। एक्सरसाइज डेली करो, चाहे आप योगा कर रहे हो, चाहे आप जिमिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप एक्सरसाइज डेली रखो, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। तो बस मेरा यही टिप है कि आप लोग भी ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ गाइज। और बहुत सारे लोगों का डीएम मुझे आया है, मैं उन सभी चीज़ों का रिप्लाई करूँगी गाइज। अभी मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो मैं ज़रूर से वीडियोज़ बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल जाए। और अभी मैं जा रही हूँ कियारा को लेने स्कूल से, तो तब तक के लिए बाय बाय।